नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अत्यंत प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा में प्राचीनतम दर्शन है। महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति और पुराणों में सांख्य दर्शन का उल्लेख प्राप्त होता है और गौतम बुद्ध ने भी समकालीन सांख्याचार्य अलार कलाम से भी दीक्षा लिया था। अद्वैत वेदांत के आचार्यों महर्षि बद्रायण और आचार्य शंकर ने सांख्य दर्शन को प्रमुख प्रतिपक्षी विचारधारा स्वीकार किया है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना किया था, जो दुर्भाग्य से आज उपलब्ध नहीं है। महर्षि कपिल की शिष्य परंपरा में आसुरी और पंचशिख का नाम आता है। आज उपलब्ध सांख्य दर्शन के प्रमाणिक ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्मरणीय है कि ईश्वर कृष्ण आचार्य पंचशिख के शिष्य थे। उन्होंने सांख्यकारिका के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया है। सांख्यकारिका पर भाष्य ग्रंथों में मठारवृत्ति, युक्तिदीपिका, जयमंगला, चंद्रिका, गौणपादिका, सांख्यकारिका, भाष्य वचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन के अध्येता के मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि इस विचारधारा का नाम सांख्य क्यों पड़ा। इस विषय पर 2 दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार इस विचारधारा का नाम सांख्य दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सर्वप्रथम तत्वों की संख्या निर्धारित की गई। द्वितीय दृष्टिकोण के अनुसार सम्यक ज्ञान का विवेचन होने के कारण कपिल के दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम पंचशिखाचार्य नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम महि विद्यते। ईश्वर कृष्ण। ये विचारक सम पूर्वक ख्यान धातु से सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति दिखाकर इसका अर्थ सम्यक ख्यान अर्थात सम्यक ज्ञान करते हैं। जब पंचशिखाचार्य कहते हैं कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, तब सांख्य शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान ही सिद्ध होता है। सांख्य दर्शन एक दैत्यवादी दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें 2 स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व स्वीकार किए गए हैं। ये है पुरुष और प्रकृति। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है, जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से भिन्न है एवं चैतन्य स्वरूप है। त्रिगुणात्मक प्रकृति सांख्य दर्शन का ही द्वितीय तत्व है, जो इस विश्व का प्रधान कारण है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रथम विचारधारा है, जो एक मूलभूत कारण से संपूर्ण संसार का विकास प्रस्तुत करती है। प्रकृति विकासवाद के मूल में सांख्य दर्शन सत्य कार्यवाद का सिद्धांत निहित
मानता है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि स्वोद्भव के पूर्व प्रकृति में ही अव्यक्त रूप से उपस्थित थी। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन है। पुरुष सिद्धांत। सांख्य विचारधारा में पुरुष सिद्धांत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुरुष के कैवल्यार्थ ही प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि का विकास होता है। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है। सांख्य दर्शन पुरुष के विषय में 3 प्रश्नों पर विचार करता है। पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष के अस्तित्व के लिए क्या प्रमाण है? और तीसरा, पुरुष एक है या अनेक? पुरुष का स्वरूप। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप प्रकृति के सर्वथा विपरीत माना गया है। चूँकि यह प्रकृति को त्रिगुणात्मिका, अविवेकी, विषय, ज्ञेय, अविविक्त, सामान्य, अचेतन और प्रसवधर्मी या परिणामी मानता है, अतः प्रकृति का विरुद्ध धर्मी होने के कारण पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, विषयी, ज्ञाता, विविक्त, विशेष, चेतन और अपरिणामी है। सांख्य दर्शन का पुरुष चैतन्य स्वरूप है। इस कारण वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न है। पुरुष कोई द्रव्य भी नहीं है, जिसका लक्षण चेतना है। यह चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य उसका स्वभाव है। वह साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है, कुटस्थ, नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। वह कुटस्थ नित्य होने के कारण कार्य श्रृंखला से परे है। वह न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य। वह नित्य मुक्त, उदासीन, दृष्टा एवं अकर्ता है। वह अज, नित्य, सर्वव्यापी, अनाश्रित, अलिंग, निर्वय एवं स्वतंत्र है। पुरुष प्रकृति के विकारों का मात्र दृष्टा है। इस कारण वह मात्र साक्षी है। सांख्य दर्शन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह पुरुष को अकर्ता मानते हुए भी भोक्ता मानता है। सांख्य दर्शन का पुरुष और अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मतत्व। चार्वाक की दृष्टि में चैतन्य से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। न्याय वैशेषिक एवं मीमांसा दर्शन का प्रभाकर संप्रदाय आत्मा को अचेतन द्रव्य मानता है और चेतना को उसका आकस्मिक गुण। भट्ट मीमांसा कुमारिल में आत्मा को एक चेतन द्रव्य माना जाता है, जो अंशतः अज्ञान के आवरण से ढका रहता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है एवं चेतना उसका नित्य धर्म अर्थात गुण है। बौद्ध दर्शन क्षणिक चेतना के प्रवाह को आत्मा कहता है। अद्वैत वेदांत आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप स्वीकार करता है। परंतु सांख्य दर्शन की अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि सांख्य दर्शन का पुरुष उपरोक्त सभी सिद्धांतों से भिन्न है। सांख्य दर्शन का पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि ये तत्व
जड़ प्रकृति के विकार होने के कारण जड़ एवं अनात्म है और पुरुष प्रकृति एवं उसके विकारों से भिन्न है। पुरुष चैतन्य स्वरूप है, अतः वह न्याय वैशेषिक एवं प्रभाकर मीमांसा के अचेतन आत्म तत्व से भी भिन्न है। चेतना पुरुष का गुण नहीं है, अपितु स्वरूप है। इस कारण आत्मा कोई द्रव्य नहीं है जिसका लक्षण चेतना है। अतः वह जैन दर्शन के जीव से भी भिन्न है। पुरुष बौद्ध दर्शन के आत्मा से भी भिन्न है, क्योंकि पुरुष एक नित्य एवं अपरिवर्तनशील तत्व है। सांख्य दर्शन पुरुष को सत चित्त तो स्वीकार करता है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि आनंद प्रकृति के सत्व गुण से उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुरुष अद्वैत वेदांत के आत्म तत्व से भी भिन्न है। पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अधोलिखित युक्तियां प्राप्त होती हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिपर्यादधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात् अर्थात प्रकृति से उत्पन्न सभी तत्व संघात सावयव हैं। स्थूल शरीर तक संघात पदार्थ ही माना जाता है। ये सभी पदार्थ परार्थ हैं, अर्थात ये अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध करते। वह दूसरा तत्व ये जिसका साध्य सिद्ध करते हैं। जड़ या अचेतन तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि अचेतन तत्व का कोई साध्य नहीं होता। अतः ये संघात एवं सावयव पदार्थ किसी विजातीय चेतन तत्व का साध्य सिद्ध करते हैं। सांख्य दर्शन उस चेतन तत्व को पुरुष कहता है। त्रिगुणादि विपर्यात। यदि यह स्वीकार किया जाए कि वह पर तत्व दूसरा तत्व भी संघात है, तो इससे अनावस्था दोष उत्पन्न होगा। अतः दूसरा तत्व पुरुष असंघात एवं निरवयव है। पुनः अव्यक्त प्रकृति एवं उससे उत्पन्न सभी संघात पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। अतः वह परम तत्व जिसका साध्य इन त्रिगुणात्मक संघातों से सिद्ध होता है, त्रिगुणातीत होना चाहिए। सांख्य दर्शन में यह त्रिगुणातीत तत्व पुरुष है। अधिष्ठानात्। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व के सभी भौतिक पदार्थ अचेतन हैं। अचेतन पदार्थों से कोई क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब कोई चेतन तत्व उसका नियमन और नियंत्रण करे। जैसे सारथी से अधिष्ठित होने पर ही रथ चलता है, वैसे ही शरीर चेतन तत्व से अधिष्ठित होने पर ही कोई क्रिया कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति एवं उसके विकारों के अधिष्ठता की दृष्टि से पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। भोक्ति भावात्। प्रकृति उसके समस्त विकार भोग्य हैं, अतः उसका कोई भोक्ता भी होना चाहिए। जिस प्रकार भोजन को देखकर उसके किसी भोक्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार प्रकृति एवं उसके सभी विकारों का भोक्ता अवश्य होना चाहिए। पुनः संसार की वस्तुएं त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख, दुख और उदासीनता की अनुभूति कराती हैं। अतः इन अनुभूतियों के अनुभवकर्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ते।
यह युक्ति इस बात पर बल देती है कि पुरुष मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय एवं देह से भिन्न है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में कैवल्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कैवल्य मोक्ष है, जिसमें त्रिविध दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। संसार में कुछ व्यक्ति कैवल्य हेतु प्रयासरत दिखाई देते हैं। वे इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को भी नियंत्रित करने का दुष्कर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि वह तत्व जिसके कैवल्य हेतु वे प्रयासरत देखे जाते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है। सांख्य दर्शन इस चेतन आत्म तत्व को पुरुष कहता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।